हेलो ट्रेडर्स, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सबका मेरे चैनल पर विशेष स्वागत है। आज हम अगेन निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन करने वाला हूं कि हम किस प्रकार की एंट्री ले सकते हैं इसमें, ठीक है, और किस प्रकार का हम ट्रेड कर सकते हैं। इसमें हमारा लेवल क्या होगा, पिन पॉइंट एनालिसिस देकर आप सबको बताता हूं। और कल मैंने आप सबको दिया था ट्रेड, एक हमारा 2.33% का रिटर्न दिया, दूसरा स्टॉक था 2.96% का रिटर्न दिया, तीसरा स्टॉक मेरा 1.95 का स्टॉक दिया। ये जो मैं 3 स्टॉक दिया था ये इंट्राडे में दिया था। आज के जो स्टॉक होंगे 3 टॉप स्टॉक ये रहेंगे हमारी, ये 3 स्टॉक। तो जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको मिस ना हो किस लेवल पर कौन सी एंट्री करनी है। कोई कष्ट ये होती है कि आप सब वीडियो पूरी देखते नहीं हो और एंट्री ले लेते हो, बाद में फिर कुछ मतलब है नहीं। ठीक है, तो चलो निफ्टी की एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। निफ्टी में देखने की कोशिश करोगे तो सिंपल सा कल के किस लेवल पर हम एंट्री कर सकते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं 2-3 दिन से बोल रहा हूँ, कल स्पेशली हमने बोला था अगर मार्केट इस लेवल के नीचे नहीं जाता है तो भी हमें पुट साइड में एंट्री नहीं लेना है, इस लेवल के ऊपर नहीं जाता है तब तक मुझे कॉल साइड में एंट्री नहीं लेना है। ये स्पेशली हमने बता के रखा था, अगर मार्केट बीच में रहेगा तो साइड बेच रहेगा, ट्रेड मत करना। आने वाले समय में हम ट्रेड करेंगे, कोई ज़बरदस्ती नहीं, कैपिटल बचा रहेगा तो हम ट्रेड बहुत मिलते रहेंगे। अब कंडीशन समझिए क्या होता है। मार्केट यहाँ से पहले स्पेस बहुत ज़्यादा था, सेकेंड टाइम यहाँ तक गया, फिर ये लोअर, ठीक है। अब देखो ये शिफ्ट होता जाता है, पहले लोअर लो ये बनाया था, अगेन लोअर लो देखोगे तो ये बनाया। तो मतलब जो है नीचे साइड से जो है बायर जो है वो धीरे धीरे ऊपर साइड में शिफ्ट हो रहे हैं। सेलर पहले यहाँ सेलर शिफ्ट थे, फिर सेलर भी कम हुए, यहाँ पर आए, अगेन सेलर, तो सेलर जो है यहाँ पर कम होते जा रहे हैं, बायर जो है यहाँ पर बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब क्या है, एक बढ़िया सा, इसको हम बोलते हैं ट्रायंगल पैटर्न। ट्रायंगल पैटर्न अगर इस मैटर में इस लो को ब्रेक करता है तो ही हम पुट साइड में इंटरेस्टेड है। कब? जब तक इस लेवल को नहीं ब्रेक करता, इस लो को ब्रेक नहीं करता है, तब तक मैं कोई किसी भी साइड में इंटरेस्टेड नहीं हूं, ये आपको पता होनी चाहिए। अगर ये लेवल ब्रेक करेगा तो मैं मतलब 22,700 का लेवल, अगर ये ब्रेक कर दिया तो 22,666 का, फिर 22,600, फिर 22,555 का लेवल नीचे साइड में देखने को मिल सकता है। अब कल का सिनेरियो देखोगे, मार्केट ओपन होता है, ठीक है, ओपन होने के बाद में फिर देखो देख सकते हो ये मार्केट टोटली यहाँ पर साइडवेज होता है। इसको अगर बोलोगे तो पुल एंड फ्लैग पैटर्न बोल सकते हो, एकदम टोटली साइडवेज था। सबका कैपिटल आज एक्सपायरी था, दबा के जो सेलर थे उन्होंने अपना पैसा जो है अच्छे से कमाया है, ठीक है। अब सेंटीमेंट समझिए कि मार्केट में कल हो क्या सकता है। अगर 22,000, ये 930 का लेवल, 22,930 से लेकर ये हो गया अपना लेवल 22,850 का लेवल, ये जो लेवल है अगर इसके बीच में मार्केट कहीं भी ओपन होता है, थोड़ी देर टाइम व्यतीत करे, टाइम व्यतीत करने के बाद में अगर ये मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है तो हम 22,800 को लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट हम यहाँ पर ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि हो सकता है मार्केट यहाँ आए, यहाँ से एक पुल बैक ले, ये 22,850 860 के आसपास जाए, और यहाँ आपको दिख रहा है ट्रेंड लाइन, फर्स्ट टाइम, यहाँ पर आपको सेकंड टाइम, तो यहाँ थर्ड टाइम, तो इसको ब्रेक करे, 790 आए, 790 से फिर ये 22,850 के पास 860 के आसपास जाए, यहाँ कोई रेड कैंडल हमें बनता है तो यहाँ पुट साइड में एक एंट्री बनेगा 22,790 का, फिर इसको अगर ब्रेक करेगा 22,700, फिर 22,666 का, फिर 22,600 का, फिर 22,580 का लेवल नीचे साइड में होगा। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये समझ, फ्लैट ओपनिंग होता है या स्लाइटली गैप डाउन ओपन होता है, तब की कंडीशन में बताया हूँ। दूसरा क्या है, मार्केट मान लो इसके नीचे आता है यहाँ पर, और ये पर इसी पोजीशन पर, क्योंकि यहाँ पर ये तो ट्रेंड लाइन है, ठीक है, यहाँ पर 800 के आसपास आके यहाँ कोई डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन बनाए, या यहाँ पर एक कोई इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन करता है, या यहाँ पर कोई भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न 15 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ बनाता है, और नेक्स्ट कैंडल जैसे ही इसके हाई को निकालने का हायर हाई का फॉर्मेशन करता है, चाहे 5 मिनट में हो, चाहे 10 मिनट में हो, चाहे 3 मिनट में हो, या 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हो, पहला क्लोजिंग तो मुझे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ही देखना है। अगर यहाँ से निकलता है तो एक अच्छा मूव आपको देखने को मिल सकता है। सेम जैसे मार्केट ने यहाँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम में क्लोज किया, अगली कैंडल जैसे ही इस कैंडल को ऊपर निकलने की कोशिश किया, अगर ये लेवल निकालने की कोशिश करूँ तो ये लेवल था 22,850 का, मैं कल ही बोल दिया था 22,850 का। 3 मिनट के टाइम फ्रेम में देखोगे तो अभी सारी चीज़ें आपको क्लियर होती हुई नजर आएंगी। देखो अब आप सब चीज़ें देखते नहीं हो, देखो मार्केट में क्या कंडीशन बना, ये था 820 का, 850 का लेवल क्या है, ये लेवल है 850 का, ठीक है। मार्केट यहाँ ओपन होता है, ऊपर जा गया, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखोगे लगभग कंटिन्यूशन मार्केट साथ ये था, ठीक है। अब हो सकता है क्लोजिंग
दूसरा पॉइंट दे सकता है, मैं क्लोजिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, बट आपको यहाँ पर ट्रेड मिलता है, यहाँ से 40 से 50 पॉइंट का मोमेंटम वन वे आपको दिखता है। फिर जैसे यहाँ पर ट्रेड आता है, देखोगे यहीं पर अगेन तुम्हारा आपको ट्रेड मिला, क्योंकि यहाँ से देखोगे ये मार्केट हायर गई, फिर मार्केट आके ये यू टर्न लिया, फिर यहाँ पर एक एंट्री आपको मिल सकता है 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेकर। तो आपको जब तक लंबे टाइम में यहाँ पर सेंटीमेंट नहीं दिखेगा, तब तक अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप ट्रैप होगे, ठीक है। अब कंडीशन आपको समझ में गया। मार्केट में हम एंट्री कब लेंगे, 22,950 का ये लेवल है, 22,950 से लेकर ये 23,040 से 23,050 ही रख लो। इसके बीच में मार्केट ओपन होता है, या इसी के बीच में मार्केट ओपन होके 22,950 के ऊपर सस्टेन कर ब्रेक करता है, फिर यहाँ पर सस्टेन करता है 22,980 से लेकर 40 तक। इसके बीच में मार्केट टाइम पास करे, टाइम पास करने के बाद में 15 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पर कोई ब्रेकआउट होता है, या कोई भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, या कोई भी पैटर्न बनता है, फिर इसके हाई को ब्रेक करता है तो एक अच्छा 22,100, फिर 22,222, फिर 22,300, फिर 22,400 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। बट यहाँ ध्यान रखना, यहाँ कोई भी पैटर्न बने, चाहे यहाँ पर आके 22,950 ये आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। इस लेवल को याद रखना, 22,950 का लेवल, इस लेवल से लेकर 23,040 का लेवल, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पर अगर टाइम व्यतीत करके फिर ये निकला तो अच्छा मूव। या हो सकता है आपको गैप अप कंडीशन में, गैप अप कंडीशन में क्या है, अगर गैप अप कंडीशन हो गया, मान लो यहाँ गैप अप कंडीशन हो गया 22,080 22,100 के आसपास, तो यहाँ हमें टाइम पे देखना है कि मार्केट आए 23,000 या 22,980 के आसपास, यहाँ आके कोई डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन करे, या यहाँ पर कोई इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन करे, या कोई भी बुलिश कैंडलस्टिक 15 मिनट के टाइम फ्रेम में 23,000 का एक राउंडिंग साइकोलॉजिकल पॉइंट है, इसके ऊपर अगेन मार्केट हायर हाई का फॉर्मेशन करता है, फिर अगेन हमारा वही सेम टारगेट होगा। तो ये एक हो सकता है, वो गैप अप हो, प्राइस एक्शन का वेट कीजिए, आने दीजिए इसको, ठीक है। अगर यहाँ पर गैप अप नहीं होता है तो इसी के बीच में ओपन होता है, तो आपको यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो कॉल साइड में। पुट साइड में इंटरेस्टेड मैं तभी हूँ जब ये 22,800 के लेवल को, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे, फिर ये रीटेस्ट करे, अगेन ये नीचे जाएगा तो मैं यहाँ पुट साइड में। कॉल साइड में ये है, यहाँ पर जब ये निकलेगा तो मैं कॉल साइड में इंटरेस्टेड हूँ। फिर अगेन बोल रहा हूँ, जब तक 23,050 और ये 22,780 का लेवल जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक नो ट्रेडिंग जोन है। ज़बरदस्ती का ट्रेड मेरे भाई मत कीजिएगा, अभी कैपिटल बचा के रखो, आपको बहुत अच्छे ट्रेड मिलेंगे, ठीक है। बैंक निफ्टी की बात कर लूँ तो यहाँ बैंक निफ्टी में देखोगे तो बैंक निफ्टी मुझे थोड़ा सा वॉलेटिलिटी दिख रहा है, बहुत ज़्यादा। निफ्टी में उतना वॉलेटिलिटी नहीं है, बट बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी दिख रहा है। अब यहाँ पर देखोगे सेम कंडीशन, मैंने कल बोला था कि ये मेरे लिए एक सपोर्ट जोन निकल के आएगा अगर मार्केट इसके आसपास, अब इसी के आसपास मेरे मार्केट टोटली साइडवेज हो गया, हल्का सा पुल वगैरह फिर इसी रेंज में आ गया है। तो आपको पता होगा सुबह सुबह अगर आप ट्रेड लिए होगे, इस ट्रेड के नीचे मैंने बोला था ट्रेड लेने के लिए, तो यहाँ पर आपको एसएल देखने को मिलेगा, क्योंकि ये देखो कितना बड़ा मोमेंटम किया। अब ऐसे मोमेंटम में आप यहाँ पर मार्केट में नहीं पकड़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ आपको ट्रैप किया जाएगा, मतलब मार्केट ट्रैप करेगा। यहाँ 400 का लेवल है, ठीक है। तो ये है तो 49,400 का लेवल, 49,400 लेकर 49,236 का लेवल, ठीक है। ये जो है 250 पॉइंट का मोमेंटम, इसी के मार्केट ओपन हो, टाइम व्यतीत करे, टाइम व्यतीत करने के बाद में अगर ट्रेड निकलता है तो 22,500 22,600 तक का लेवल, अगर ये ब्रेक कर दिया तो 22,800 तक का लेवल ऊपर साइड में हमें देखने को मिल सकता है। सेम कंडीशन क्या है, अगर मार्केट इसी के बीच में होके अगर 236 का लेवल ब्रेक करता है तो आपको 49,060 का लेवल, 49,060, इसके बाद ये ब्रेक करेगा 49,990 का लेवल, तो 49,900 से लेकर 49,800 का लेवल, जो कि यहाँ पर 2 बार मार्केट यहाँ से यू टर्न लिया है, तो यहाँ तक आपको देखने को मिल सकता है। तो आपको सिंपल सा यहाँ पर है, अगर 49,400 को ब्रेक करता है 50 मिनट के टाइम फ्रेम में तो कॉल साइड में इंटरेस्टेड हूँ, अगर इसको 49,236 के लेवल को ब्रेक करता है तो मैं यहाँ पुट साइड में इंटरेस्टेड हूँ। अपने हिसाब से रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या है यहाँ पर आपको ऑप्शन में देखना है। ऑप्शन में रिस्क रिवार्ड रेशियो जो होगा आपको हमेशा, मान लो 30 पॉइंट का अगर आप एसएल लेते हो, क्योंकि ये बहुत वॉलेटिलिटी है बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी की वॉलेटिलिटी के कारण आपको जो है छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है कि अपना ये ना हो कि आप 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले लियो, टारगेट आपका 20 पॉइंट निकल रहे हो। आपको सिंपली रखना, अगर 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहे हो तो आपको, अब 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस तो यहाँ मेंटेन होता ही नहीं है, कम से कम यहाँ पर 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेना होता है। अगर 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहे हो तो अपना टारगेट देखना है, अगर 50 पॉइंट टारगेट हो रहा है पहले धीरे धीरे चल के आपको प्रॉफिट लेना, 200 300 400 500 ऐसे प्रॉफिट गेन करना है, फिर बड़े एसएल के साइड में जाना है, ठीक है। तो अगर कल का स्टॉक देख लेता हूँ, पहला स्टॉक मेरा था प्लैटिनम इंडस्ट्रीज। प्लैटिनम इंडस्ट्रीज में देखो
देखोगे तो मैंने कल सिंपली बोला था अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो हम कॉल साइड में जाएंगे। यहाँ देखोगे लगभग 1.38% का रिटर्न दिया है, तो बहुत बड़ा रिटर्न नहीं दिया है, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इंट्राडे स्टॉक था। दूसरा मैंने देखा क्रॉस लिमिटेड। क्रॉस लिमिटेड को मैंने यहीं पर दिया था कि अगर मार्केट में ये लेवल ब्रेक करता है तो एक अच्छा मूव मिलेगा। यहीं से मार्केट ब्रेक किया, हल्का सा रिवर्स का पुल बैक लिया, अगेन ये 2.61% का यहाँ भी रिटर्न देखने को मिला मुझे। थर्ड स्टॉक मेरा था, ये था जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक। जाना फाइनेंस स्मॉल बैंक में कल ही मैं 2-3 दिन से मैं दे रहा हूँ 425 का लेवल। 425 से ये आज हाई मार दिया 440 का लेवल, लगभग 3% 3% का रिटर्न यहाँ हुआ। अब कल के स्टॉक 3 टॉप स्टॉक होंगे, एक है बाजार स्टाइल रिटेल, आज जो है लगभग 20% का हो गया है। अगर कल मार्केट इसी के बीच में ओपन होता है, ओपन होने के बाद में अगर 226 का लेवल ये क्रॉस करता है तो आपको 230, 240 हो सकता है 250 का लेवल देखने को मिल सकता है। अगर ये सेम इसी लेवल के नीचे ये क्लोज करना स्टार्ट कर देता है, मतलब 219, अगर 219 लेवल के नीचे गया तो आपको अगेन ये 215, फिर ये हो सकता है 206, फिर हो सकता है 200 का भी लेवल आपको देखने को मिल सकता है। अगर इस नीचे सेल करोगे तो स्टॉप लॉस ये होगा, अगर यहाँ पर बाइंग करोगे तो स्टॉप लॉस आपका ये होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। मेरा पहला स्टॉक था। दूसरा स्टॉक है, जो दूसरा स्टॉक मेरा आया है वो बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का। ठीक है, तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड भी बहुत अच्छे प्राइस पर मिल रहा है, बढ़िया कंसोलिडेशन जोन किया है। कंसोलिडेशन मतलब अपने बहुत अच्छे लेवल पर मिल रहा है। आप यहाँ देखोगे कि मार्केट में क्या है, फर्स्ट टाइम यहाँ आया, फिर ये आया, फिर यहाँ पर मार्केट टाइम पास कर रहा है। टाइम पास करने के बाद में मतलब क्या हुआ कि कल 114 का लेवल अगर निकालता है तो आपको 114 के बाद में 116, 17, इसके बाद में फिर सीधा 118, फिर आपको 121 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस आप यही मेंटेन कर सकते हो, 112 का स्टॉप लॉस अपना लगा लेना। अगर 112 का नीचे निकलता है तो आपको अगेन 110 या 108 का लेवल देखने को मिल सकता है। तो दूसरा स्टॉक मेरा ये हो। तीसरा स्टॉक जो मेरा लास्ट स्टॉक हो वो है जूनिपर होटल्स लिमिटेड। यहाँ पर देखने की कोशिश करोगे जूनिपर होटल्स लिमिटेड की चीज में मार्केट यहाँ देखोगे धीरे धीरे करके अपने जो लोअर लो का फॉर्मेशन है वो मेंटेन करके वहाँ मार्केट में है। तो ये बढ़िया सा एसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है मार्केट में। जैसे ये कल ब्रेक कर दिया है, रिटेस्ट कर दिया है, अगर कल ये 242 का लेवल निकालता है तो आपको आप इमीडिएट 250, फिर ये 260, फिर हो सकता है 270 तक का लेवल मूवमेंट करते हुए दिख सकता है। अगर ये गलती से 233 का लेवल नीचे साइड में ब्रेक करता था तो 228, फिर 226, अगर इसको ब्रेक कर दिया तो आपको 200 तक का लेवल भी देखने को मिल सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।